वाइल लूप, ये वाइल लूप है, इट इज एन एंट्री कंट्रोलर लूप, एंट्री कंट्रोलर लूप, ठीक है, एंट्री कंट्रोलर लूप का मतलब क्या हुआ, यानी ये पहले ही चेक करता है, एंट्री पे चेक करता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये लूप के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। और जो फॉर हमने पढ़ा वो भी एंट्री कंट्रोलर लूप है। जो हम इसके बाद पढ़ेंगे डू वाइल, वो एग्जिट कंट्रोलर लूप है, वो हम पढ़ेंगे एग्जिट कंट्रोल क्या होता है। एंट्री कंट्रोल लूप वो लूप होता है जो पहले ही कंडीशन चेक करता है, अगर चाहे कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप के अंदर नहीं जाएगा। इसका जनरल सिंटेक्स है, जनरल सिंटेक्स किसका, वाइल लूप का जनरल सिंटेक्स, जनरल सिंटेक्स, ठीक। इसमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, होती है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, यानी हमें कहाँ से शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं तो शुरू कहाँ से करना है, 1 से, तो स्टार्ट का वैल्यू हम क्या देंगे, 1 है ना, यहाँ से शुरू करना है। अगर मुझे 10 से 50 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं तो स्टार्ट का वैल्यू क्या रहेगा, 10 10 1। अगर मुझे 10 से 50 तक लिखना है नंबर, 10 से 50 तक, तो स्टार्ट की वैल्यू क्या रहेगी, 10, ठीक, दैट्स कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, जहां से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है, ये बात समझ, दैट्स कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। हो गया इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद हम वाइल लिखते हैं, WHILE वाइल लिखते हैं, ये वाइल कीवर्ड है, वाइल, वाइल फिर ब्रेस डालते हैं, ब्रेस के अंदर कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, अगर ये कंडीशन ट्रू थी तो ये लूप के अंदर जाएगा, ठीक है, वो बॉडी ऑफ द लूप, तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, जो अंदर होगा वो काम करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होगा, अपडेशन होगी, फिर अपडेशन, व्हाट इज अपडेशन, अपडेशन मीन्स इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन। क्या हुआ अपडेशन का मतलब, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन, वो क्या हुआ, इंक्रीमेंटेशन हुआ, इंक्रीज और डिक्रीज। हाँ एग्जैक्टली, इंक्रीज और डिक्रीज, वैल्यू इंक्रीज होना या वैल्यू डिक्रीज करना, ठीक है, उसको बोलते हैं। यहाँ जो एक कंडीशन है, ये कंडीशन, ठीक है, अगर ये ट्रू थी, इफ इट इज ट्रू, ठीक है, अगर ट्रू थी तो बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड, बॉडी ऑफ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, वो चलेगा यानी अंदर जाएगा, मतलब बॉडी के अंदर एग्जीक्यूटेड। अदरवाइज अगर फॉल्स थी, otherwise means opposite, otherwise body statement is inside the body won't be executed, ठीक है, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू थी, ठीक, कंडीशन ट्रू थी तो एग्जीक्यूट होगा, यानी बॉडी इस बॉडी में जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स थी नहीं जाएगा। इनिशियलाइजेशन मीन्स अभी मैं कह रहा था स्टार्टिंग वैल्यू, है ना, जी सर। स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, आ गई यहां तक। फिर इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन, ओके, इसके बाद लूप बंद हो जाएगा, यहाँ लूप हुआ बंद,
उसके बाद यहाँ बाकी क्या होगा वो, ये वाइल का फॉर्मेट है, यानी वाइल कंडीशन, ठीक है, इनिशियलाइजेशन, फिर वाइल के अंदर कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप, जो बॉडी इसके अंदर है तो एग्जीक्यूट होगी, अगर ट्रू था इसके अंदर आ गया। उसके बाद इंक्रीमेंटेशन होगी और या डिक्रीमेंटेशन होगी। चलिए जी, इस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर मैं राइट ए प्रोग्राम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, अगर मुझे 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं यूजिंग व्हाइल लूप, आज आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग व्हाइल लूप। ये तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे हम, इंक्लूड conio.h, मैं जी सर, मैं ये तुम्हारी वे क्या कमा कर रहा हूँ, नो सर। STRAM stream.h और stream.h, ठीक है। जी इसके बाद void में, ठीक है, यहाँ तक तो लिखना है, फिर हम ये डालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम while का इस्तेमाल करेंगे, हमें नंबर करना है प्रिंट 1 से 10 तक। पहले क्या है, पहले क्या करना है, इनिशियलाइजेशन। जी इनिशियलाइजेशन यानी मुझे कहाँ से शुरू करना है, मुझे नंबर करना है 1 से 1 से, एग्जैक्टली। तो मैं लिखूंगा एक वेरिएबल इंट i इक्वल टू 1, आई एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसका वैल्यू 1 तक, ये इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन वाइल से बाहर होती है, वाइल के अंदर नहीं होती। लिखूंगा वाइल, ठीक है। वाइल इसके अंदर कंडीशन लिखूंगा, क्या कंडीशन, कहां तक मुझे प्रिंट करने हैं, 10 10 तक प्रिंट करने हैं। वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, एग्जैक्टली है ना ये ना। जी आई तब तक चलेगा जब तक कि 10 से छोटा या 10 तक ना हो जाए, ठीक है। शुरू कहां से करेगा, 1 तक, 1 से चलेगा कहां तक, 10 तक। 10 तक चलेगा, ठीक है। ये होगा वाइल। इसके बाद वाइल की बॉडी लिखेंगे, ये है वाइल की बॉडी यहाँ से, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट किसे करवाते हैं हम, सी आउट से। प्रिंट क्या करना है हमें, आई का वैल्यू, आई में है ना, आई बढ़ जाता है, आई का वैल्यू पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर, ठीक है। तो आई की वैल्यू में प्रिंट करूंगा, सेमीकोलन डालूंगा, ओके। इसके बाद ये बंद हो जाएगा, ये हुआ बंद, ओके, हो गया यहाँ तक। जी इसके बाद लिखेंगे हम गेट सी एच, ठीक है। अच्छा बोल, हम कुछ तो भूल तो नहीं गए, सर, शायद क्या वो मुझे नहीं पता। वो मुझे नहीं पता। देखिए यहाँ तक क्या है, देखिए इनिशियलाइज हो गई, जी हाँ। इसके बाद वाइल लूप लिखा, जी कंडीशन लिखी वाइल के अंदर, सर क्या? कंडीशन लिखी हम्म, वाइल के अंदर, क्या है कंडीशन, वो भी लिखी, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, लिखा ना। इसके जी बाद यहाँ क्या होता है, बॉडी ऑफ द लूप, बॉडी लिखी, सी आउट आई। बॉडी के बाद क्या आता है वहां, यहाँ बॉडी के बाद क्या आता है, यहाँ बॉडी, फिर क्या अपडेशन है ना, जी बॉडी बाद क्या अपडेशन, यानी क्या इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ मुझे क्या करना है, एक एक बढ़ाना है, 1 का प्रिंट पर 2 पर 3 मैं आखा खू रहा हूँ। तो एक एक बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा आई प्लस प्लस, ठीक है।
यानी आप मुझे प्रिंट क्या होगा, देखिए सबसे पहले जो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, है ना। आई की वैल्यू क्या होगी सबसे पहले 1, 1 क्या आएगा यहाँ, 1 इज लेस देन 10, ट्रू है या फॉल्स, 1 इज लेस देन 10, ये ट्रू है या फॉल्स है। मैं आपसे पूछता हूँ 1 इज लेस देन 10, आप ट्रू बोलेंगे या फॉल्स बोलेंगे। ट्रू ट्रू, ठीक है। जब ये ट्रू है तो इसमें जाएगा, तो क्या करेगा इसके बाद यहाँ अंदर जाके सी आउट आए, सी आउट को प्रिंट करो आई, आई की वैल्यू, तो क्या प्रिंट होगा, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है ऊपर 1 1, ठीक है। तो क्या होगा प्रिंट 1 होगा प्रिंट पहले, ओके। उसके बाद क्या होगा यहाँ आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, यानी आई की वैल्यू क्या बनेगी आप, आई की वैल्यू बनेगी आप 2, क्या आई की वैल्यू क्या बनी 2, 2 ना बेकरो स्टॉक, 2 इज लेस देन 10, यस ट्रू 2, ठीक है। सी आउट प्रिंट करो, क्या करो प्रिंट आई की वैल्यू, यानी क्या प्रिंट होगा आप, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्रिंट होगा। इसके बाद क्या होगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या बनेगी, आई की वैल्यू क्या थी 2, सर जी ये प्रिंट पाने के नीचे कर रहा है तो नहीं, ये खुद प्रिंट देता है। प्रिंट का मतलब हो गया स्क्रीन पे दिखाना, ब्लैक स्क्रीन, वो प्रिंटर नहीं जो हम इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट का मतलब हो गया स्क्रीन पे दिखाना। सर यहाँ पे आप खुद लिख रहे हो ना 2, मतलब कि जब ये हाँ, ब्लैक स्क्रीन पे हो तो वहां पे ये खुद ब खुद आ जाएगा। वहां भी खुद आ जाएगा, जैसे प्रोग्राम लिखोगे आउटपुट वैसा ही आएगा, ठीक है सर। ठीक है। अगर आप कोई चेंज करने, आपको प्रोग्राम में चेंज करनी है, आप आउटपुट में चेंज वहां नहीं कर सकते हो, ओके। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। अब यहाँ दोबारा आ गया आई प्लस प्लस पे, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 3 हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी, ठीक है। दोबारा यहाँ क्या होगा, आई इज लेस देन 10, आई की वैल्यू क्या है 3 इज लेस देन 10, जी सर। ठीक। तो जब 2 है तो यहाँ आएगा 3 प्रिंट होगा, दोबारा आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या बनेगी 4, 4 ठीक है, आई की वैल्यू 4 बनेगी। दोबारा क्या होगा, आई 4 इज लेस देन 10, हाँ 2 है, तो दोबारा यहाँ आएगा तो 4 प्रिंट होगा। इसी तरह फिर आई की वैल्यू क्या आएगी 5, फिर आई की वैल्यू क्या बनेगी 6, फिर आई की वैल्यू क्या बनेगी 7, फिर आई की वैल्यू क्या बनेगी 8, है ना, फिर आई की वैल्यू क्या बनेगी 9, ठीक है, आई की वैल्यू क्या बनेगी 10, ठीक है। 10 बनेगी तो यहाँ क्या करेगा, 10 इज लेस देन 10 और इक्वल टू 10, ये ट्रू है। 10 इज नॉट लेस देन 10 बट 10 इज इक्वल टू 10, है ना। 10 इज नॉट लेस देन 10 बट 10 इज इक्वल टू 10, इसलिए ट्रू है ये, 10 इज इक्वल टू 10, ये ट्रू है, वो 10 भी प्रिंट होगा। उसके बाद जब ये 10 से प्रिंट किया तो आई क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा। आई की वैल्यू क्या बनेगी इस वक्त, आई की वैल्यू क्या थी 10 प्रिंट किया ना, आई की वैल्यू क्या होगी 10, 10 लिखो था ऐसे 10, मैंने नहीं लिखा यहाँ, ठीक है। यहाँ आएगा 5, फिर बनेगा 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर बनेगा आई की वैल्यू 10, ठीक है। अब आई की वैल्यू, आई प्लस आई की वैल्यू क्या बनेगी 11, ठीक है। जब यहाँ आप चेक करेगा 11 इज लेस देन 10, ट्रू है, जी सर। 11 इज नो लेस देन, सर। ठीक है, फॉल्स है, 11 इज इक्वल टू 10, नो सर। ठीक है। तो दोनों ना ये लेस देन है ना इक्वल है, दोनों फॉल्स है, ठीक है। जब ये फॉल्स है तो इस लूप में नहीं जाएगा, लूप हो गया यहाँ से यहाँ तक जो ब्रेस में बंद है, नहीं ये चलेगा नहीं ये चलेगा, अब ये गेट स्टेज पे आएगा और बाहर जाएगा, ठीक है। इस तरह जी हम सर। 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट कर सकते हैं। अब हम यही प्रोग्राम लिखेंगे, हम C++ 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट कर। दानिया देशाम्स, दानिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आपने कब ज्वाइन किया? सर मैंने अभी 2 मिनट पहले ज्वाइन किया। अच्छा,
खाना खा रही थी। खाया? जी सर। आज हमने वाइल लूप पढ़ा। यस सर, मैंने देखा। देखिए, सबसे पहले हम फाइल को सेव करेंगे, Alt F, फिर करेंगे सेव पे क्लिक। सेव पे क्लिक करने के बाद इसके बाद इसका नाम देंगे, इसको देंगे वाइल, सीधे while.cpp आ गया। तो हम क्या करते हैं, write a program to print numbers from 1 to 10। ये हमें प्रोग्राम लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे hash include ponyo.h iostream.h। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, void main। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं कि int i इक्वल टू 0। इसके बाद while लूप लिखेंगे, while i is less than or equal to 10, यानी या 10 या 10 से कम हो। ठीक है, फिर बॉडी लिखेंगे, बॉडी में क्या लिखेंगे, हम प्रिंट करवाएंगे। क्या प्रिंट करवाएंगे, आई की वैल्यू, सी आउट आई, आई की वैल्यू प्रिंट होगी। और बीच में हम क्या डालेंगे, कॉमा डालेंगे। ठीक है, या स्पेस डालेंगे, स्पेस ऐसे लगाएंगे, सेट W4। ये सेट W4 का मतलब है ये बीच में कितनी स्पेस डालेगा, ये बीच में 4 स्पेसेस डालेगा। ओके, इसके बाद क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, यानी I++ करते हैं, ये हो गया ऑपरेशन। इसके बाद इसको क्लोज करते हैं, किया क्लोज वाइल लूप। इसके बाद क्या लेंगे, गेट ch। ठीक है, इसके बाद हम void main को क्लोज करेंगे, main को। और एक चीज मैंने आपको बोला था कि एक चीज हमेशा लिखना, CLR SCR ये ऊपर और गेट ch नीचे। ठीक है, लेकिन मुझे कहाँ से, मुझे 1 से 10 तक प्रिंट करने, तो आई की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी। यानी मुझे कहाँ से शुरू करना है वो यहाँ मुझे लिखना है, i इक्वल टू 1 से शुरू करना है। जब ऐसे क्लियर स्क्रीन या तो स्क्रीन साफ करेगा। वाइल कहाँ तक जाना है वो यहाँ लिखना है, मुझे 10 तक जाना है, 1 से 10 तक। ऊपर में लिखा है राइट प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू क्या है 1, लास्ट वैल्यू क्या होगी 10। सी आउट का मतलब प्रिंट करो, क्या करो, प्रिंट आई की वैल्यू, यानी आई पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4, ऐसे आगे बढ़ेगा कहाँ तक, 10 तक। फिर जब एक 1 प्रिंट होगा तो उसके बाद स्पेस 4 आएंगे, फिर 2 प्रिंट होगा। ओके, फिर होगा यहाँ आई प्लस, मतलब होगा हर बार आई को एक ऐड होगा। पहले हम इसको सेव करेंगे, Alt Fs, Alt C लिखेंगे, फंक्शन सेट W शुड हैव ए प्रोटोटाइप। हमने सेट यहाँ इस्तेमाल किया, इसकी फाइल नहीं है, वो फाइल जिसमें इसका मीनिंग है वो यहाँ ऐड करनी पड़ती है। hash include iomanip.h, याद रखें इसके लिए कौन सी फाइल है, iomanip.h। अगर हमने सेट W इस्तेमाल किया प्रोग्राम में तो ऊपर लिखना है फिर iomanip.h। Alt C लिखा, कोई एरर नहीं। अब Alt R करो, रन हो गया प्रिंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी जी सर। अब आपसे पूछता हूँ मैं एक क्वेश्चन, ये तो यहाँ ठीक हो गया।
अगर मुझे अब रिवर्स प्रिंट करना है, मुझे 10 से 1 तक प्रिंट करना है, तो मैं क्या चेंज करूं यहाँ? रिवर्स में प्रिंट करना है मुझे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आना चाहिए। सर आप इसकी वैल्यू चेंज करोगे आई की, मे हाँ बी। बोले बोले आप सर ऊपर भी आई की वैल्यू चेंज और नीचे भी। तो क्या लिखूं मैं आई की वैल्यू में? सर आई की वैल्यू में 10 और नीचे 0। ओके एग्जैक्टली। यहाँ शुरू कहाँ से करना है? मुझे 10 से, मुझे 10 से 1 तक प्रिंट करना है, तो यहाँ क्या आएगा? 10। ठीक है, यस सर। यहाँ कोई चेंज आएगी? बोलिए, मुझे क्या करना है? 10। ठीक है, और अच्छा और बताओ, और कोई चेंज में कर कौन सी चेंज इसमें करनी जो आपको लगता सर है? वाइल यहाँ पे 0 लिखना है ना? कहाँ पे 0 लिखना है? सर जहाँ पे आपने 10 लिखा है नीचे। यहाँ लिखेंगे हम 0। यस सर वहीं पे। ठीक है, फिर और कोई चेंज? नो सर। नो सर। तो अगर हम इसको ड्राई रन करेंगे, ड्राई रन का मतलब ऐसे आप सोचेंगे क्या होगा करंट। पहले आई की वैल्यू क्या आएगी? 10। यस सर। तो जब यहाँ पहुंचेंगे तो आई की वैल्यू क्या है? 10। 10 इज लेस देन 0। ये चेक करेगा नो ना? सर। तो नो सर। जब ये फॉल्स होगा तो ये अंदर वाला चलेगा? नो नहीं चलेगा। सर। तो यहाँ कैसे हम उसको ट्रू बनाएंगे? यहाँ क्या करना है? हमें इसकी वैल्यू बढ़ानी है शायद। उल्टा करेंगे ना, 10 इज ग्रेटर देन। है ना? जी सर। ठीक है, 10 तो ग्रेटर देन 0 है, ट्रू है तो आएगा यहाँ। उसके बाद यहाँ क्या होगा? प्रिंट आई की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है ना? 10 प्रिंट होगा। बात आ गया समझ में? जी सर। और 10 की वैल्यू प्रिंट होगी, 10 प्रिंट होगा आई की वैल्यू। तो फिर 4 स्पेस आएंगे, ये तो पता ही है, ZW4। इसके बाद यहाँ क्या होगा? आई की वैल्यू को क्या होगा? सर माइनस। एग्जैक्टली, यहाँ माइनस करना है, मुझे ये घटाना है। यहाँ प्लस प्लस नहीं होगा, यहाँ करना है आई माइनस माइनस। माइनस माइनस। यानी आई की वैल्यू हर बार एक एक घट जाएगी। पहले आई की वैल्यू 10 होगी, फिर आई की वैल्यू 9, 9 भी 2 आएगा, 9 इज ग्रेटर देन, फिर 8, 8 भी ग्रेटर देन, 8 भी प्रिंट होगा, फिर 3 भी प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ 0 ही प्रिंट होगा कि नहीं होगा? है ना? 0 ही प्रिंट होगा। सर क्या? मुझे क्या करना है? 10 से 1 तक मुझे 0 नहीं प्रिंट करना है। यस सर। तो क्या करेंगे? सर 0 की जगह 1 लिखेंगे। एग्जैक्टली, 0 की जगह 1 लिखेंगे। एक तरीका ये है, यहाँ लिखेंगे आई इज ग्रेटर देन 0, वो भी वही हो गया। ओके, तो आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी यहाँ मुझे लिखना, मुझे कहाँ से शुरू करना है? यहाँ मुझे लिखना मुझे कहाँ जाना है, और एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम इसको करेंगे रन। ऑल्ट सी, देखिए कोई एरर नहीं है। ऑल्ट और आ गया। जी सर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे हम इसको प्रिंट करेंगे। ओके, अगर मुझे ये नंबर्स प्रिंट करने हैं, मुझे नंबर्स प्रिंट करने हैं ऐसे, राइट a program to print multiples of 3. Multiples of 3. What are multiples of 3? multiples 3 क्या हो गई? नजर में कुछ हो गया 3
फिर हो गया 6, फिर हो गया 9, फिर हो गया 12, फिर हो गया 15, वही होगा ना, फिर हो गया 18। तीन क्या, तीन की मल्टीपल, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, है ना। या अगर प्रिंट करने हैं, बताइए जी, मुझे 18 तक प्रिंट करने हैं, 18 तक, तो मैं यहाँ क्या करूं, इस प्रोग्राम में क्या चेंज करूं, मुझे 3 6 9 12 15 18 आना चाहिए। पहले बोला यहाँ क्या चेंज करूं मैं, जी हेलो, आर यू देयर, यस सर। बोले यहाँ क्या Yes, चेंज sir. करूं। सर किस, हाँ, आपको समझ आया मुझे क्या करना है प्रिंट, सर आप फिर से एक बार बोलिए क्या करना है। खबर कर जाता करते हैं। मैं बोला मुझे प्रिंट का, मुझे मैंने ऊपर लिखा भी है, आप व्हाट्सएप बंद कीजिए मेहरबानी करके। मुझे 3 6 9 12 15 18 प्रिंट करना है, यस सर। ठीक है। तो मैं इस प्रोग्राम में कौन सी चेंज करूं, इस प्रोग्राम में मुझे ये प्रिंट होगा 3 सर 6। सर फिर आपको 18 ये 10 की जगह 18 लिखना है। नहीं 18 का शुरू कहाँ से करना है, 3. 3, सर यस शुरू, 3 से करना है ना, यस सर। ये 3 से शुरू करना है, तो यहाँ लिखूंगा मैं 3, यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो कहाँ तक जाना है मुझे, सर 18. 18, तो मैं लिखूंगा लेस देन और इक्वल टू 18, है ना। 18 है, पहले 3 होगा, 3 लेस देन, फिर 6 वो भी लेस देन है, फिर 9 आएगा वो भी लेस देन होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ क्या करूंगा मैं, यहाँ आई की वैल्यू प्रिंट होगी पहले 3, ठीक है, होगा ना आई की वैल्यू 3, यस सर। जी. ओके। फिर यहाँ क्या करूंगा मैं, 3 के बाद क्या आना चाहिए, सर वहाँ पे प्लस प्लस। अगर प्लस प्लस करेंगे, यहाँ आपका मान लिया प्लस प्लस करेंगे तो एक एक ऐड होगा ना, तो 3 का भी 3 के बाद क्या आएगा 4, सर फिर 3 बार, 3, हाँ 3 3, अगर 3 3 ऐड करने, 3 3 ऐड करने हैं ना, 3 6 9, तो यहाँ क्या करूंगा, ऐड तो यहाँ ही करते हैं, क्या करें, क्या लिखेंगे यहाँ, सर फिर और एक प्लस। ना नहीं वो नहीं होता यहाँ, तो हम लिखेंगे उसके लिए आई इक्वल टू आई प्लस 3, अगर 3 3 ऐड करें तो आई इक्वल टू आई प्लस 3, अगर 4 4 ऐड करने हैं आई इक्वल टू आई प्लस 4, अगर 2 2 ऐड करने हैं तो आई इक्वल टू आई प्लस 2, अगर एक एक ऐड करना है तो आई इक्वल टू आई प्लस 1 भी लिख सकते हैं, आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं एक ऐड करने के लिए, और आई इक्वल टू आई सर प्लस फिर, लिख सकते हैं, सर फिर अगर 3 माइनस करने हैं तो आई इक्वल टू आई आई माइनस, इक्वल्स टू आई माइनस 3। आई इक्वल टू आई माइनस, यस सर। आसान है। अब हम इसको रन करेंगे, आ गया 3 6 9 12 15 18, ठीक है, ओके। अगर यही मुझे रिवर्स प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूं यहाँ, कहाँ चेंज करूं, 18. जहाँ हमें आई का जहाँ पे वैल्यू 3 लिखा है वहाँ पे 18। 18, क्योंकि 18 से शुरू करना है, रिवर्स में आना है, यस सर, और 18 की जगह 3। 18 की जगह 3 लिखेंगे, सर और ये ग्रेटर देन को लेस देन, ग्रेटर देन का लेस देन ग्रेटर देन में चेंज करेंगे, और आई इक्वल्स टू आई माइनस 3। ओके, आई इक्वल टू आई माइनस 3, ठीक है। देखिए अब इसको यस सर। ऑल्ट सी करेंगे, कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं है, ऑल्ट आर आ गया, ठीक है। इस तरह अगर हमें 5 के मल्टीपल लिखने हैं, मल्टीपल ऑफ 5,
मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल 5 क्या हो गए? Sir, 5, 10. एग्जैक्टली 5 10, 15, 20, 10 15 20 20, 25, 5, 30. ठीक है 30, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे हम? यहाँ क्या लिखते हैं? इनिशियलाइजेशन मींस वायर फ्रॉम टू स्टार्ट 5. 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 5 स्टार्ट करना है। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ क्या चेंज करेंगे? कहाँ तक जाना है हमें? 80 तक। 30. यहाँ लिखा 30, Yes, sir. ठीक है। Sir, और ये greater than. ये ग्रेटर देन है, इसको लिखेंगे लेस देन। Sir, और I equals to I plus 5. I equal to I plus 5, yes, या अब आपको प्रोग्राम में समझ आ गई और कैसे इसको बोलते हैं लॉजिक। Yes, sir. आ गया समझ। अब आ गया समझ। ऑल्ट आर करेंगे, आ गए 5 10 15 20 25 30, ठीक है। ठीक है, अगर इसमें एक देखिए ये चेंज करेंगे, अगर आपने ये चेंज नहीं यहाँ की, आपने यहाँ लिखा ग्रेटर देन, क्या लिखा? ग्रेटर देन, तो पहले क्या आ गया? 5, और ये 5 Yes, sir. 30 ट्रू है या फॉल्स? हाँ सर। I is greater than equal to 30, I की वैल्यू क्या है? 5, क्या 5 30 से बड़ा या बराबर Yes, है? sir. बड़ा है, No, No, sir. sir. इक्वल टू है? No, sir. नहीं है, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा? आप मुझे बता सकते हैं आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट होगा वो स्क्रीन पे, ये इसमें जाएगा, No, sir. ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं हम एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री पहले चेक करता है, अगर ट्रू था तब ये जाएगा, जिसका एंट्री कंट्रोल लूप। बात आएगा, इसमें कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। आप देखिए, ऑल्ट सी करेंगे, ऑल्ट आर करेंगे, आ गया कुछ? No, sir. कुछ नहीं, क्योंकि इसमें गया ही नहीं, क्योंकि पहले एक कंडीशन फॉल्स है। अंडरस्टैंड? Yes. और आप ये देखिए, ऑपरेशन की क्या जरूरत है? इस ऑपरेशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ ठीक करूंगा, अभी यहाँ लिखूंगा मैं I इज लेस देन और इक्वल टू, ये होगा ट्रू, यहाँ है ना ट्रू, 5 लेस देन 30। Yes, sir. अगर मैं ये नहीं लिखूं यहाँ, ये इसको मैं करूंगा ऐसे, ये हो गया बंद, यानी आप ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये आप काम नहीं करेगा, ये ना लिखने के नहीं बराबर। करेगा। ओके, तो आप मुझे बताइए अब आउटपुट क्या आएगा? सर अब तो सीधा आएगा 5 30, 5 और 30 सर नहीं आएगा। शायद। देखिए समझते हैं क्या आएगा। पहले वायर I इक्वल टू 5, फिर वायर I इज लेस देन इक्वल टू 5, है ना? जी सर। ठीक है, I की Yes, वैल्यू sir. क्या है? 5 लेस देन, तो सी आउट I की वैल्यू प्रिंट होगी, 5 प्रिंट होगा ना? Yes, sir. 5 प्रिंट होगा, ठीक है। फिर ये दोबारा इस पे जाएगा, I की वैल्यू क्या है? 5 है, सर 5। 5 है, ठीक है ना? तो दोबारा Yes, क्या sir. करेगा? प्रिंट क्या करेगा दोबारा? 5। मतलब कितनी बार 5 प्रिंट करेगा, आप बता सकते हैं मुझे? क्या सर 5 की 3 बार वैल्यू? शायद। हाँ सर 30। नहीं, कहाँ? 5 की वैल्यू हमेशा ट्रू है। 5 एक बार प्रिंट होगा, दोबारा जाएगा, फिर 5 आएगा। 5 की वैल्यू तो बढ़ जाती है तो घट जाती है ना? Yes, sir. ठीक है, तो 5 हमेशा ट्रू रहेगा। 5 लेस देन 30, 5 लेस देन 30, यानी ये बार बार, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट लूप। क्या बोलते हैं इसको? Infinite. 5 सारी स्क्रीन भर जाएगी 5 से। इनफाइनाइट लूप।
ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड रन टाइम एरर। क्या बोलते हैं इसको? रन टाइम एरर। ठीक है, देखिए आएगा या नहीं आएगा। ऑल्ट सी किया, कोई एरर नहीं है। ऑल्ट आर कीजिए रन। देखिए करते हैं 5। आप देख रहे हैं स्क्रीन? जी सर। Yes, sir. नहीं रुकते हैं जब तक सारी मेमोरी न भर जाए, तब तक ये नहीं रुकने वाला, क्योंकि हमेशा बार बार लूप में जाता 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 है, हर बार 5 5 5 5 आएगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट लूप। इसको इनफाइनाइट लूप बोलते हैं हम, यानी ये नहीं रुकेगा क्योंकि हमेशा कंडीशन ट्रू ही है। ठीक Yes, है, sir. अगर हमेशा ट्रू रहेगी तो लूप बार बार चलता रहेगा। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो, पहली बार कंडीशन फॉल्स होगी पहली बार, तो लूप में नहीं जाएगा। अब हम इसको कैसे रोकेंगे? अब तो ये मामला है। ठीक है, अब इसको कैसे, ये इंटर कंडीशन अब नहीं रुकेगा। आप हमें इसके लिए इस्तेमाल करना है कंट्रोल ऑल्ट डेल चीज। कंट्रोल 3 कीज इस्तेमाल करनी पड़ते हैं एक साथ, कंट्रोल ऑल्ट डेल। सर क्या यूज करना पड़ता है? कंट्रोल ऑल्ट डेल। Yes, sir. ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट डेल। कंट्रोल Control आज कुछ समझ आ गया आपको? जी सर, आ गया। आ गया। मैक आपको समझ आ गया? जी सर। सच्ची? सच्ची सर, आ गया आज। आ जाएगा समझ कैसे इनफाइनाइट लूप क्या होता है, इंक्रीमेंटेशन क्या होती है, डिक्रीमेंटेशन क्या होती है। यानी अब ये 3 चीजें जरूरी हैं लूप में, किसी भी लूप में 3 चीजें। क्या? पहले इनिशियलाइजेशन है ना, कहां से शुरू करना है ना। दूसरा क्या होता है? चेक करना ट्रू है या फॉल्स है। तीसरा क्या है? अपडेशन, इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन। वो ये 3 चीजें एक लूप में होती हैं। कौन कौन सी चीज? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक, Initialization. कंडीशन चेक, और तीसरा क्या है? अपडेशन। अपडेशन है इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन। अगर इसमें एक चीज छूट जाए इन 3 में, तो लूप काम नहीं करेगा। अगर करेगा अभी तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। जैसे अभी आ गया 5 5 5 के लूप में एक चीज हमने खत्म किया था। सर initialization और इनिशियलाइजेशन, फिर एक कंडीशन चेक, condition check. फिर है तीसरा अपडेशन। Updation. अपडेशन, हाँ ठीक है। ये जी सर। चीजें हर लूप में होती हैं। कोई क्वेश्चन आज? नो सर। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे डू व्हाइल लूप, और कल हम प्रोग्राम भी करेंगे। हमें इसमें एक प्रोग्राम है आपका जो आपको करना है। कल हमने किया था फिबोनाची सीरीज। अब आप जो कल हमने फिबोनाची सीरीज पढ़ा था, अब उस पे आप आज ध्यान देना, उस पे गौर करना वो कैसे हो गया था। वहां भी ये 3 चीजें। ठीक है, तो कल हम इंशाल्लाह करेंगे फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। कैसे हम एक नंबर का फैक्टोरियल निकालते हैं, या आप आज नेट पे सर्च करेंगे फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर क्या होता है। सर factorial. फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, FACTORIAL, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर क्या होता है। Yes sir. या आप पढ़ेंगे आप नेट पे, तो कल हम इस पे प्रोग्राम करेंगे फिर। ठीक है, जी सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।